मानव संसाधन विकास मंत्री विवाद मंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर स्मृति ईरानी विवादों में है। आज तक के पास एक ऐसी चिट्ठी है जिससे ये साफ हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच जो जंग चल रही थी उसके बैकग्राउंड में और कोई नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री भी थी। मंत्रालय की ओर से यूजीसी को निर्देश दिए गए कि 4 बरस का कोर्स किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा और यूजीसी इस दिशा में कदम बढ़ाए और सीधे सीधे कहा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को चेताए कि 4 बरस नहीं 3 बरस चलेगा। बैकग्राउंड में खुद मानव संसाधन मंत्री। एक कोर्स पर ऐसा बवाल मचा कि हिंदुस्तान का नंबर 1 विश्वविद्यालय कई दिनों तक विरोध, हंगामा और नारेबाजी झेलता रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर जब विरोध काफी तीखा हुआ, तब सबकी नजरें मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर गईं। लेकिन स्मृति ने पल्ला झाड़ लिया था कि वो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हाथ नहीं डालेंगी। I respect the autonomy of institutions, but however I am reminded that autonomous institutions were created in our country to serve the people of this nation. One should not sacrifice the interest of our students at the altar of prestige. दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह चाहते थे कि स्नातक स्तर पर भी 4 साल का ही सिलेबस चले, जिसे उन्होंने 2 साल पहले लागू कराया था, लेकिन यूजीसी इसके लिए तैयार नहीं था। विवाद काफी बढ़ा तो 20 जून को यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में मानव संसाधन मंत्री ने आपातकालीन अधिकार 20A का हवाला दिया था, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय को यूजीसी की सलाह मानने की मजबूरी थी। ये सब तब हुआ जब स्मृति ईरानी सार्वजनिक तौर पर कह रही थी कि वो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की समर्थक है। जब आज तक ने यूजीसी की चिट्ठी दिखाई तो विश्वविद्यालय के 2 खेमे आमने सामने आ गए। बड़ी जिम्मेदारी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से पूरे इशू को स्टडी करके, समझ के एक जो इंटरवेंशन रहा है सरकार का थ्रू द यूजीसी, जो उनका काम है यूजीसी के थ्रू सरकार का इंटरवेंशन, सरकार की पॉलिसी को लेके, नेशनल पॉलिसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, कानून को लेके उनका जो इंटरवेंशन रहा है बिल्कुल सही रहा है। जिस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ये बार बार कहती रही हैं कि मैं विश्वविद्यालय का स्वायत्तता को सम्मान करती हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इन सारा चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इस वक्तव्य दिया। उन्होंने ही एचआरडी का एक डायरेक्शन के तहत यूजीसी को चिट्ठी लिखा सेक्शन 20 के तहत कि आप यूनिवर्सिटी में जो ये कोर्स चल रही है उसको वापस करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की समस्या का हल निकल चुका है। कई दिनों तक छाए असमंजस के बादल छट चुके हैं। फिर से डीयू में 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स बहाल हो चुका है, लेकिन नया बवाल स्मृति ईरानी के दखल को लेकर खड़ा हो गया है। प्रियंका सिंह के साथ जावेद अंसारी, दिल्ली आज तक। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी पहली बार विवादों में है। याद कीजिए तो मंत्री बनने के बाद उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठे और फिर अलग अलग चुनाव में दिया गया हलफनामा सामने आ गया। एक में स्मृति ईरानी को BA पास दिखाया गया तो दूसरे में 12वीं पास। I respect the autonomy of institutions. मानव संसाधन विकास मंत्री का ये बयान 23 जून का है, जिसमें वो डीयू और यूजीसी की स्वायत्तता का सम्मान करने की बात कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 3 दिन पहले यानी 20 जून को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय डीयू और यूजीसी दोनों की स्वायत्तता में सेंध लगा चुका था। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है। एक विश्वविद्यालय एक समाज के लिए कार्य करता है, स्टूडेंट्स के लिए कार्य करता है, उसका डिग्री उसका मानक है। वो जब यूनिवर्सिटी का ही कोई रह नहीं गया अस्तित्व, तो उसका डिग्री का क्या वैल्यू रहेगा। आज इन्होंने एक परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को खत्म करने की सारी काम किया है। ये दुखद बात है और सभी को इसमें इसका निंदा करनी चाहिए। बहरहाल FIUP मामले में एक विवाद उस वक्त भी खड़ा हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता मधुर किश्वर ने स्मृति ईरानी पर DU के VC
दिनेश सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया। वो गए थे स्मृति ईरानी जी से मिलने। 1 घंटे तक उन्हें बाहर बिठाए रखा गया और स्मृति ईरानी उनसे मिली नहीं। एचआरडी मिनिस्टर को समझाने गए थे, अपनी बात बताने गए थे, और ये भी कि वाया मीडिया है और बहुत इफेक्टिव उनके पास सोल्यूशन है ये स्टेलमेट ब्रेक करने का, पर एचआरडी मिनिस्टर उनसे मिली नहीं। थोड़ा और पीछे चलिए, देश को उस वक्त भी हैरानी हुई जब अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को मोदी सरकार में जगह मिल गई। 26 मई को स्मृति ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 28 मई को प्रधानमंत्री ने देश में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय सौंप दिया, लेकिन चंद घंटों के भीतर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए कि 12वीं पास मंत्री देश की शिक्षा कैसे सुधार सकती है। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी का वो हल्फनामा ढूंढ निकाला जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया था और अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास बताई थी। मामला तूल पकड़ने लगा और फिर सामने आ गया वो हल्फनामा जो स्मृति ईरानी ने 2004 में चुनाव आयोग को दिया था। इस पूरे दौरान स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब विपक्ष की ओर से लगातार हमले होने लगे तो उन्होंने सफाई दी कि डिग्री क्या देखते हो, काम देखो। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन इतने कम समय में भी मानव संसाधन विकास मंत्री कई विवादों में घिर चुकी है। हालत यह है कि विरोधियों ने स्मृति को मानव संसाधन विवाद मंत्री कहना शुरू कर दिया है। प्रियंका सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।